निशांत कुमार हैं। निशांत जी से एक बार हम कोशिश करेंगे बात करें। निशांत जी, पहली बार सरकार में किस तरह? हाँ, बिहार की जनता को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने एनडीए को भारी बहुमत से 2025 के इलेक्शन जितवाया। हम सब सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में ही काम करेंगे, पिताजी का मार्गदर्शन रहेगा और हम विकास का क्रम जारी रखेंगे। आपके नाम को लेकर काफी देखिए यहाँ पर निशांत जो है वो यहाँ पर पहुंचे हैं क्योंकि पहली बार वो मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। उनके नाम को लेकर लगातार चर्चाएं थी, लेकिन आखिरकार वो मंत्री बनने के लिए तैयार हुए और आज मंत्रिमंडल में वो शामिल हो गए। कैमरा से मुस्तफा के साथ साकिब कुमार, टाइम्स नाउ भारत, पटना। और शपथ ग्रहण समारोह में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान भी शामिल हुए। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर उनका क्या कहना था वो भी आपको सुनवाते हैं। पासवान भी यहाँ पर मौजूद है। चिराग जी, आज फिर से एक बार मंत्रिमंडल का शपथ हुआ है। सभी पार्टियों को, आप लोग जो गठबंधन में सबको भूमिका मिले, किस तरह से देख रहे हैं? आई थिंक एब्सोल्यूट वेल बैलेंस, एक ऐसा मंत्रिमंडल जिसमें हर वर्ग, हर क्षेत्र का ध्यान रखा गया है। मेरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सोच वाली सरकार, पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के अनुभव वाली सरकार और सम्राट जी के युवा जोश वाली सरकार। मैं मानता हूं कि और इस सरकार में मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की इच्छा रही थी जब से उन्होंने पार्टी बनाई थी कि हम लोग की पार्टी भी एक मजबूत प्रतिनिधित्व बिहार सरकार का करे और उसके माध्यम से हम लोग अपनी सोच को धरातल पर उतार सकें। आज वो इस दुनिया में नहीं है, बट आज पुनः जब मेरे दो मंत्रियों ने शपथ ली, जहां कहीं भी होंगे खुश होंगे, आशीर्वाद दे रहे होंगे। अगले 5 साल बिहार के लिए स्वर्णिम काल के तौर पर मौजूदा मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इस मंत्रिमंडल के सहयोग से विकास की राह पर तीव्र गति से आगे बढ़ेंगे, ये मैं मानता हूँ। अमूमन मंत्रिमंडल के विस्तार में इस तरह का आयोजन नहीं होता। आज प्रधानमंत्री भी पहुंचे, तमाम जो बीजेपी का नेतृत्व है वो यहाँ पर मंच पर दिखा आप लोगों के साथ। किस तरह से रिफ्लेक्शन है बहुत सारी जीतों का? ये आज यहाँ से हम लोगों ने शुरुआत की है, परसों हम लोग बंगाल में मिलेंगे, उसके 2 दिन के बाद हम लोग असम में मिलेंगे। एक के बाद एक ये जो जीत एनडीए गठबंधन को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मिल रही है, यकीनन इससे मनोबल बढ़ता है, कार्य करने का उत्साह बढ़ता है और उसी सोच का प्रदर्शन आज आपको इस खूबसूरत आयोजन में देखने को मिला। बिहार सरकार में मंत्री बने रामकृपाल यादव ने भी शपथ लेने के बाद क्या कहा वो भी सुनते हैं। रामकृपाल यादव जी हमारे साथ हैं, पहले भी मंत्रिमंडल में थे, एक बार फिर सम्राट चौधरी के नेतृत्व में अब वो काम करेंगे बिहार में। किस तरह से आगे आप लोग की प्राथमिकता होगी, क्योंकि युवा नेतृत्व अब दिख रहा है? माननीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पिछले 20 सालों में बिहार को एक नई ऊर्जा, नई गति, नई विकास देने का काम किया है और मैं समझता हूं कि उन्हीं के आधार पर माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी, जो युवा भी हैं और बिल्कुल कंस्ट्रक्टिव भाव से काम करने वाले लोग हैं, उप मुख्यमंत्री के रूप में, गृहमंत्री के रूप में काम भी किया है, बिहार में अमिट छाप छोड़ी है। तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर यही टारगेट है 2047 तक विकसित भारत बने और प्रधानमंत्री जी का जो सपना है, सोच है, उसमें पूरी अहम भूमिका अदा करेंगे और ये प्रयास होगा कि 2047 के पहले ही विकसित बिहार हो जाए। निशांत को भी इस बार मंत्रिमंडल में शामिल किया गया है, आप लोगों के साथ वो काम करेंगे। किस तरह से देखते हैं नीतीश कुमार की छवि के तौर पर उनको? अच्छा निर्णय है निशांत जी का और मैं समझता हूं कि यंग हैं और यंग के साथ साथ एक बहुत ही सोच वाले व्यक्ति हैं। मैं समझता हूं कि उनका लाभ बिहार को मिलेगा। उनके नेतृत्व में जो विभाग, जो दायित्व दिया जाएगा उसमें अच्छा करेंगे और बिहार को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। सीएम से लेकर गृह मंत्री से लेकर तमाम लोग आज पहुंचे थे। एक मंत्रिमंडल विस्तार में इस तरह से मेगा शो एक तरह से दिखा दीजिए। होता ही है, पिछले बार भी प्राइम मिनिस्टर जब आए थे, जब पहली दफा हम लोग ओथ लिए थे और गृहमंत्री जी भी आए थे, तो एक बड़ा एक कार्यक्रम था। बिहार में पहली दफा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, एनडीए की सरकार तो है मगर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री के तौर पर पहली दफा सम्राट जी आए हैं, तो एक उत्साह का भी माहौल था। बंगाल और असम चुनाव के बंगाल, हाँ, निश्चित तौर पर बंगाल, असम और पांडिचेरी और खास तौर पर बंगाल का जो चुनाव है ऐतिहासिक था, वो भी सेलिब्रेशन के रूप में देखा जा सकता है। बिहार में आए और कितना अपार जन समूह था, आप सब लोगों ने स्वयं देखा होगा। तो बहुत ही अच्छा रहा प्रधानमंत्री जी का आना, गृहमंत्री जी का आना।